तो ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करते हैं, तो खेतों में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो साधु संतों की भी चर्चा करते हैं, तो महंतों की भी चर्चा करते हैं। और हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो गरीबों से मन की बात करते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आज इस हिंदुस्तान में हर एक बंदे के अंदर ऐसी ही आक्रोश होना बाकी है और होना चाहिए। आपका परिवार खोएगा, आपकी बच्चे खोएंगे, आपके अंदर आक्रोश नहीं आएगा। वो हमारे यहाँ के लोग थे। मैं फिर कह रहा हूँ, तुम धर्म देख के मारे हो से गोली, धर्म पूछ के मारा जा रहा है गोली, पैंट खोल के पूछा जा रहा है और उसके बाद कह रहे हो मोदी जी को बता देना, कलमा भी पढ़वाया गया, कलमा भी पढ़वाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, तुमने बोला था ना मोदी जी को बता दिया, मोदी जी तक मैसेज पहुंच गई है। अपनी जिंदगी को बचाना क्या, पाकिस्तान को बचाना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर बता रहे हैं, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, जरूर मारेंगे और निश्चय है, गारंटी है, घुस के मारेंगे। मोदी जी से क्या कहना चाहिए? मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं मोदी जी से, ये तमाम हिंदुस्तान की जनता जो है उनके साथ खड़ी हुई है, कदम पे कदम मिलाए, आप कदम बढ़ाए, हिंदुस्तान की जनता आपके साथ खड़ी है। लेकिन कुछ विपक्ष पार्टी जो है इस पे रोटी सेक रहे हैं। मैं तो उन विपक्षियों को कहता हूं कि किसी के गम में आंसू ना बहा सके, किसी के गम में आंसू ना बहा सके तो चले जाओ पाकिस्तान। क्या पता वहां तुम्हें कटोरा लेके भीख तो मिलेगा जी, भाई चले जाओ। अगर किसी का दर्द नहीं समझ सके विपक्षियों, तो तुम हिंदुस्तान का दर्द क्या समझोगे? आने वाले समय पे तुम तो हिंदुस्तान को बर्बाद कर दोगे। इस वक्त हम मौजूद है कनॉट प्लेस और हम लोगों के रुझान ले रहे हैं कि लोगों की अपनी अपनी क्या राय है। सब भारतवासी है, भारत से सब प्यार करते हैं और जब भारत पे चोट आती है, भारत की माँ पर जब चोट आती है तो बच्चे बौखलाते हैं, गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि सामने वाले को कई बार हम जान से मारते जो हमारी माँ पर हमला करेगा। हमारी माँ पर हमला हुआ है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो उन 28 परिवारों को भगवान सांत्वना दे और उनकी मृत आत्माओं को शांति दे। सबसे बड़ी बात है, जो हमारे 28 जन मारे गए हैं जम्मू कश्मीर पहलगाम में, उसका बदला मोदी जी को पूरे पाकिस्तान से लेना चाहिए। और पूरे पाकिस्तान का क्या, पूरे जम्मू कश्मीर का, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ही उनको पनाह मिलती है। मतलब आपका ऐसा कहना है कि पाकिस्तान ही पनाह देता है आतंकवादियों को? पाकिस्तान पनाह देता है और हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर पनाह क्यों मिलती है? उन्होंने तो जिम्मेदारी भी ली है, लश्कर तोयबा ने जिम्मेदारी ली है कि अटैक हमने करा है। और मजे की बात है, आप ये देखिए, हिंदू अलग मुसलमान अलग, तुमने मुसलमानों को टारगेट क्यों नहीं किया? देखिए, जात पूछ के नहीं मारा, धर्म पूछ के मारा। धर्म पूछ के मारा है, तो धर्म में चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल, धर्म पूछ के मारा है ना। तो मुसलमान भी तो एक धर्म है। लोग कहते हैं मजहब है, वो मजहब सुन, और कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म या मजहब नहीं होता, और आतंकवाद का धर्म ही होता, मजहब ही होता मुसलमान। हम अब मोदी जी से क्या अपील करना चाहिए? हम चाहते हैं कि इन 28 परिवारों का बदला पूरे पाकिस्तान से लिया जाए, पूरे पाकिस्तान से लिया जाए। ऐसी घटना भविष्य में ना हो। जब ले लेंगे तो घटना होगी नहीं, होगी नहीं, खौफ बन जाएगा। खौफ। एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर में अब से पहले अटैक क्यों नहीं हुआ? 2014 के बाद, जब से वहाँ पे पीडीपी की सरकार बनी, तभी से अटैक क्यों हुआ? अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं जो मासूम लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे इस सीजन में 2-3 महीने जो काम करते हैं, उन लोगों पर क्या बीती? एक बात बताइए, उन लोगों पे जब उनका वहाँ का व्यापार बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सैलानी आएंगे नहीं जी, उनकी तो रोजी रोटी बंद होगी, तो करवाने वाला कौन? वहाँ की पीडीपी सरकार। अच्छा, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके वहाँ पे सरकार बनने के बाद ही हमला क्यों हुआ? और इतना बड़ा हमला कि 28 व्यक्ति मारे गए, 28 परिवार उजड़े। बहुत गहरी बात है। क्या आप भाई साहब की बात से सहमत है? हाँ, सहमत है। उसकी वजह बताइए, क्यों? देखिए, जो घटना हुई है ये बहुत दुखद घटना है और मैं केंद्र में बैठे मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, पाकिस्तान के ऊपर ये सख्त एक्शन लें, आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अभी एक दिन पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का एक बयान आया था कि आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। भाई, केंद्र में बैठे मोदी जी की सरकार पर मुझे पूर्ण विश्वास है, सरकार एक्शन लेगी। आतंकवादी आते कहाँ से है और अपने साजिश को करके वो आराम से 10-15 मिनट वहाँ करके चले भी जाते हैं।
मुझे बहुत दुख है इस बात का। हमारी खुफिया विभाग क्या कर रही थी, सवाल उठता है। वहाँ इतने सारे सैलानी घूम रहे थे तो वहाँ कुछ सुरक्षा कर्मी भी होने चाहिए थे। हाँ, मैं कहता हूँ कि वहाँ की इनकी जो खुफिया विभाग है वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे क्या? आखिर खुफिया विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? अटैक हो गया भाई, 27-28 लोग मारे गए हैं, वो भी किसी परिवार की है ना, हमारे हिंदू भाई हैं जो मारे गए हैं। अब यात्रा होने वाली है, अमरनाथ यात्रा, क्या आपको लगता है कि उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा? पड़ सकता है और वहाँ पर भी है। से बात करता हूँ, मान लीजिए आप अगर अपने परिवार के साथ कश्मीर जाना हो आपको, तो क्या आप जाएंगे? नहीं, आप देख रहे हैं जो घटना जो घटित हुई है, ये बहुत दर्दनाक घटना घटित हुई। अभी आपने देखा उसमें एक बेचारा नेवी का कौन सा एक जवान जो आपके हरियाणा कहाँ के हैं, वो जो अभी उनकी नई नई शादी हुई है। तो मतलब इसका अमरनाथ यात्रा पे प्रभाव पड़ेगा? एकदम अमरनाथ यात्रा पर भी हाई अलर्ट किया जाए। देखिए, लोगों का कहना है कि इस जो हादसा हुआ है, यात्रा को रोकी नहीं जाए और जो श्रद्धालु जाए वहां से गवर्नमेंट उनको लाइसेंसी रिवॉल्वर उपलब्ध करवाए। अच्छा, जो यात्री जाए उन पे नहीं रुकेगी। हमारी मोदी जी से गुजारिश है, जो भी श्रद्धालु जाएगा दर्शन करने उनको रिवॉल्वर उपलब्ध करवाई जाए, ताकि कोई घटना हो तो हम आतंकवादी से थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं। जी, सबको सुरक्षा दी जाए, ठीक है। और दूसरी चीज अमरनाथ यात्रा नहीं रुकनी चाहिए कि यह समय और वहाँ सोने का नहीं है। ये चीज मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की सरजमी पे घुस के मारो उसको। ऐसा एक और एक स्ट्राइक की जरूरत है। करोड़ों लोगों को मोदी से उम्मीद है कि मोदी एकदम जी एक उम्मीद है, बड़ा एक्शन लेने। पूरी उम्मीद है। 140 करोड़ जो सनातनी हैं उनको सबका विश्वास है मोदी जी को। मोदी जी ने अपने आज भाषण में भी कहा है कि मिट्टी में मिला देंगे। एकदम मिट्टी में मिला देंगे। मोदी जी तो लेट कर रहे हैं, कहीं अगर हमारे योगी जी महाराज जी होते ना तब तक खेला हो गया होता। अच्छा। हाँ, क्योंकि मोदी जी से तेज हमारे योगी जी हैं। अच्छा। जब से उत्तर प्रदेश में सीएम बने हैं, आप देख रहे हैं, एक भी दंगा हुआ? अखिलेश यादव जी की सरकार में रोज दंगे होते थे, बाकी आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी के सरकार में एक भी दंगे नहीं हुए। मतलब योगी जी तुरंत एक्शन लेते हैं। एकदम एक्शन लेते, उनका एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए, मैं यूपी से हूँ, गाड़ी पलटेगी, 2-4 लोगों की गाड़ी पलटी पलटी, अरे अतीक अहमद हो गए, मुख्तार अंसारी हो गए, विकास दुबे हो गए। देखिए, जो आदमी क्रिमिनल हैं, माफिया हैं, अगर उनकी गाड़ी पलटी जा रही है तो ठीक है, मैं इसके पक्ष में हूँ। बड़ी गहरी बात। और जो बुलडोजर चल रहा है, देखिए बुलडोजर गरीबों के घर पे नहीं चल रहा है, जो चोर बदमाश डकैत हैं उनके घरों पे चल रहा है और चलना जायज है। मैं बुलडोजर के पक्ष में हूँ, मेरे घर पे क्यों नहीं चल जाता? मैं तो सही आदमी हूँ ना। बड़ी गहरी बात कही। स्थानीय लोगों में आक्रोश है और सनसनी रिपोर्टर जो लोग मरे हैं, जिनको आतंकवादियों ने मारा है, उनके लिए हमें दुख है। भविष्य में मोदी सरकार से उम्मीद करते हैं कि ऐसी घटना भविष्य में ना हो। और मोदी जी ने कह दिया कि मिट्टी में मिला देंगे। अब हम सबको भारतीय को संकल्प लेना होगा, जागना होगा। भारत माँ है हमारी और हम उसके बेटे हैं और माँ को सुरक्षित रखना हमारा फर्ज बनता है। देखिए, हमने तो ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करते हैं, तो खेतों में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो साधु संतों की भी चर्चा करते हैं, तो महंतों की भी चर्चा करते हैं। और हमने ऐसे प्रधानमंत्री पाए हैं जो गरीबों से मन की बात करते हैं। अब देखते हैं मोदी जी कौन सी मन की बात जल्दी से करने वाले हैं इन आतंकवादियों के खिलाफ।